ओम शांति। आज सुनते हैं 17 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा शिव बाबा बड़ी त्रिकणी चीज है इसलिए उसकी याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर बच्चे पाप नहीं कटेंगे। जितना मुझे याद करेंगे पाप कटते जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुझे रथ मिला हुआ है ना, मेरा अपना रथ नहीं है। मुझे तो लोन लेना पड़ता है रथ। तुम सबको अपना अपना रथ है। मैं इस रथ में जैसे आता हूं ऐसे ही तुम इस रथ के द्वारा पार्ट बजा रहे हो। तो बच्चों को ऐसा अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जैसे मैं रथ में आता जाता हूं ऐसे तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा तो है क्या, सबका बेहद का बाप है और स्वर्ग का रचयिता है, ज्ञान का सागर है। तो ऐसे बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा विराट रूप का भी चित्र दिखाते हैं। देखो क्या दिखाते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कहाँ गए? अरे ब्राह्मण चोटी तुम हो ब्राह्मण चोटी। बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि किसे कहा जाता? ऋषि बाबा ने कहा कौन है? ऋषि पवित्र को कहा जाता। तो तुम हो ब्राह्मण चोटी वाले ऋषि, पवित्र। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम राजयोगी भी हो, क्योंकि तुम राजाई के लिए इस समय तपस्या कर रहे हो। तो इसलिए बाबा ने फिर ये भी कहा, आज का गीत था ओम नमो शिवाय। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं। हाँ, तो तुम बच्चों को बाबा कैसे आके इस ब्रह्मा के रथ के द्वारा समझाए। समझेगा वही कौन? जो पक्का योगी होगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा जो पक्के योगी होंगे ना वो अंत में यहाँ पहुंच जाएंगे, पिछाड़ी में टाइम पर यहाँ पहुंच जाएंगे। जब बाबा कभी कभी कहते हैं ना बच्चे, आबू की पहाड़ियों से सारी दुनिया का आप विनाश देखेंगे, पर जिनका बुद्धि योग ठीक होगा वही अंत में पहुंच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को इस रथ में आके सर्विस करनी पड़ती है ना। बाबा ये रथ लोन लेता है फिर तुम्हारी सबकी सर्विस करता है तो बाबा ने कहा बच्चे आत्माओं को बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के आ जाती है, नहीं, ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग से ही चलता आ रहा है। ये साक्षात्कार है, प्रैक्टिकल शरीर नहीं छोड़ती वो आत्मा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब तुम बच्चे बाप को याद करो और स्वीट होम को याद करो। जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? हाँ, तुम बाबा के निकट पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा स्वीट होम को याद करो। मैं तुम्हें स्वीट होम फिर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा आया है हम बच्चों को उस स्वीट होम में वापस ले जाने के लिए। हाँ, बाबा ने कहा तुम पावन नहीं बनेंगे तो मैं फिर साथ कैसे ले जाऊंगा तो इसलिए साथ चलना है तो पावन बनना है। हाँ, बाबा ने कहा कोई कोई को विष पीने की इच्छा रहती है। बाबा ने कहा नहीं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। हाँ, इतना ऊंचा अमृत, ज्ञान अमृत मिल रहा है, उसको छोड़ के तुम विष की ओर जा रहे हो। तो बाबा ने करेक्ट किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस वक्त क्या करते हो? हाँ, तुम बाबा ने कहा ऋषि बन जाते हो ना। ऋषि माना ही पवित्र, राज ऋषि माना पवित्र। बाबा ने कहा शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है, इसलिए अपने को निराकार आत्मा समझो। हाँ, जन्म लिया है ना, तो फिर बाबा ने कहा जब शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम निराकार आत्मा समझो। आज बाबा ने सेल्समैनशिप के ऊपर भी बताया अच्छे अच्छे कई दुकान चलाते हैं, बड़े बड़े सेल्समैन है, यहाँ भी ऐसे है।
बड़े बड़े सेल्समैन है, उनका दुकान बहुत अच्छा चलता है। हाँ, कोई कोई सेंटर पे देखो 200-400, सुबह का क्लास 200 का है। सेल्समैन दिल से निकलता कोई बहुत अच्छा है और कईयों का तो थोड़ा थोड़ा है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम पहले अशरीरी आए थे और फिर तुमको अशरीरी ही जाना है। बस ये बाबा ने कहा, जब पिछाड़ी में तुम आएंगे तो बाबा ने कहा फिर यहाँ आकर रहेंगे आबू में। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ब्रह्मा कुमारियों पर जाने से कहीं सोचते हैं विश्व बंद हो जाएगा। तो भाई पवित्र तो रहना ही है, पवित्र दुनिया में जाने के लिए। बाबा ने कहा इस शरीर को अश्व कहते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अश्वमेघ। इस शरीर को प्रभु सेवा में स्वाहा करो। फिर अविनाशी और रुद्र, रुद्र शिव बाबा, गीता ज्ञान यज्ञ। फिर बाबा ने कहा गीता ज्ञान यज्ञ, गीता सच्ची गीता इस वक्त बाबा सुना रहा है, तो ये है गीता ज्ञान यज्ञ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, सतयुग त्रेता में ना तुम बच्चों ने अच्छी तरह मक्खन खाया भक्ति में तो छाछ रह गई है। वो भी छाछ शुरू में तो बढ़िया थी, अब तो पानी जैसी छाछ बाबा ने आज कहा मैं बड़ा रमणीक भी हूँ, तुम्हें रमणीक बातें सुनाता हूँ। वाह, रमणीक बातें सुनाता है ना। हाँ क्या रमणीक बात सुनाई कि मैं ब्रह्मा जो है सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ता है, उसको यहाँ कैसे लाऊंगा? उसको लाऊंगा तो वो कहेगा कि मैंने क्या गुनाह किया है बाबा ने रमणीक बातें सुनाता है बाबा। तुम बच्चे हो राजयोगी, रमणीक बातें सुनते हो ना तो तुम बच्चे राजयोगी बन जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा, वही बाबा की रमणीक बातें अच्छी तरह से समझ पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। बाबा ने कहा बस अब तो तुम बच्चों को तैयारी होनी चाहिए, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो इसलिए बच्चे कहते हैं हर हर महादेव दुख काटने वाला तो बाबा ने कहा वो कौन है? वो तो मैं ही हूँ बच्चे। हाँ, जिसको याद करते हैं देवों का देव महादेव, हाँ, सबके दुख काटने वाला, दुख हरता सुख करता। तो फिर बाबा ने कहा भोगी तो थोड़ा थका हुआ ना सुनने से ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो पक्के योगी होंगे वो कायम रह पाएंगे, इसलिए तुम्हें पक्के योगी होना है। बाबा ने कहा देखो मैं साजन बड़ा हूं ना तो सजनी भी बड़ी चाहिए तो ये ब्रह्मा सबसे बड़ी सजनी, और फिर मम्मा रखिए फीमेल समझाने के लिए, संभालने के लिए। देखो बच्चे गाया जाता है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, ये सब झूठ खंड। अब तुम्हें बाबा सचखंड ले जाते हैं। आज की मुरली में वरदान था वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह के भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भवा। बाबा ने कहा एक ही चीज खाते 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 बोर हो जाते हैं, मन का स्वभाव है वैरायटी, तो वैरायटी अनुभूति जो मुरली में भिन्न भिन्न पॉइंट्स आते हैं उनके मंथन में जाओ, वो वैरायटी अनुभूति। संबंध भिन्न भिन्न अनुभव करो, वो वैरायटी अनुभूति। कोई ना कोई वैरायटी अनुभूति में खोए रहो, तो वैरायटी अनुभूतियों द्वारा क्या हो जाएगा, तुम उमंग उत्साह से एक तो भरपूर रहेंगे और दूसरा विघ्न जीत बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। क्रोध दिलाने वाली बातें आएंगी, ढेर ढेर आएंगी, लेकिन ऐसा शांत चित्त बना लो तो दुनिया को समझ आ जाए कुछ भी हो जाए इसने गुस्सा करना ही नहीं। तो बाबा ने कहा अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो क्रोध का भूत जो है वो बहुत बड़ा भूत है, वो दूर से भाग जाए।
अच्छा जी, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।